खाना है या जहर? आज खाने में कुछ ज्यादा ही मिर्च नहीं डाल दी करुणा जी ने? नहीं, मुझे तो खाना बिल्कुल तीखा नहीं लग रहा है। लगता है लंदन का फीका खाना खा खा के अबे अंकल की टंग नाजुक हो गई है। Have some water? मैं देता हूं ना। I'm sure तनीषा आंटी को मिर्च नहीं लग रही होगी, है ना? ये दोनों इतने दिनों से हमारे घर में खाना खा रहे थे, वो भी फ्री का। तो आज 1-1 किलो मिर्च भी खिला दी फ्री में, मैजिक से। हमारे घर में आके इतनी चालबाजी कर रहे हैं तो हम भी इनके मुंह में मिर्ची डाल ही सकते हैं। वेल डन विवान। वैसे भी ये दोनों अब ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं है। बस एक बार मुझे ध्रुव तारे पर छुपी शक्ति का राज पता चल जाए, फिर तिमनासा का गेम ओवर हो जाएगा। आज का खाना तो बहुत ही मजेदार था। रियली दादाजी, बहुत ही टेस्टी खाना था। आई होप हमारे गेस्ट को भी मजा आ रहा हो खाना खा के। बिल्कुल। आप लोग आराम से खाओ, मैं जरा हाथ धो के आता हूं। आराम से खाइए। ये लो गर्मा गर्म रोटियां। अरे ये क्या, उन तीनों का खाना हो भी गया और तुम्हारी प्लेट अभी तक भरी हुई है। खा नहीं रहे हो? खाओ ना। अबे तुम क्या पानी से ही पेट भर लोगे? खाना नहीं खाओगे? बस भर गया मेरा पेट। वो क्या है ना माँ, ये दोनों लंदन के एटिकेट से खाना खा रहे हैं और इसलिए धीरे धीरे आराम से चबा कर खा रहे हैं, है ना तनीषा जी? अच्छा देवू, तुम ध्यान रखना, कुछ चाहिए तो। हाँ, मैं आती। अरे मम्मी, वैसे मम्मी मैं आपको एक बात बताना भूल गया। आज ना मेरे स्कूल में एक न्यू स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है। अच्छा, क्या नाम है उसका? रिंकू। और पता है उसकी मॉम गायनेकोलॉजिस्ट है और 12 साल पहले वो भारत नगर में ही प्रैक्टिस करती थी। तो शायद आप उन्हें जानती होंगी। मैं कैसे जान सकती हूँ विवान, रिंकू और उसकी मॉम को? क्योंकि रिंकू कह रहा था भारत नगर के सारे बच्चों की डिलीवरी उसकी मॉम ने ही करवाई है। तो मुझे लगा कि शायद आप भी जानती होंगी उन्हें। एनीवेज, मैं कभी रिंकू को बुलाऊंगा आपसे मिलने के लिए। मेरे पास कहाँ टाइम होता है विवान किसी से मिलने का। लेकिन मम्मी, मैं आज ही मिलने को थोड़ी ना कह रहा हूँ, संडे को मिल लेना। ओके, मैं जरा आता हूँ। ये देवू बार बार घड़ी क्यों देख रहा है? कहीं तिमनासा को डाउट तो नहीं हो गया? क्या सोच रही है ये? ये लो, ये सॉर्ट करो, मैं आ रही हूँ। ठीक है? अब तो डब्बू को ही फोन करके बताना पड़ेगा ताकि वो विवान को इन्फॉर्म कर दे कि तिमनासा को पता चल चुका है कि नकाबपोश ध्रुव तारे पर जाने वाला है। करुणा जी, हम बेडरूम में ही खाना खा लेते हैं। हाँ ठीक है। अब क्या करने वाली हो तुम तिमनासा? हेलो। हाँ, हेलो।
किससे बात करनी है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, क्या तुमने अपनी मम्मी या दादाजी को बताया कि तुम्हारी कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड भी थी? ये ब्लैंक कॉल किसका था ये मैं बहुत जल्दी पता कर लूंगी। करो। बहुत जल्दी तुम्हारी जिंदगी ब्लैंक कॉल होने वाली है तमन्नासा, क्योंकि ध्रुव तारे पर आज मैं उस बात का पता लगाने वाला हूं जिससे तुम्हारी लाइफ की आखिरी घंटी बज जाएगी। अब मैं उस लेडी को ये पुष्प अमर देकर उस छुपी शक्ति के बारे में जान लेता हूं। हेलो लेडी, आपकी दी हुई पहेली को सुलझाकर मैं पुष्प अमर ले आया हूं। ये लीजिए पुष्प अमर। अब तो आप मुझ पर विश्वास कर सकती है ना कि मेरा एक ही गोल है, तिम्नासा का खात्मा। तो क्या आप मुझे उस छुपी शक्ति के बारे में बताएंगी जिससे मैं तिम्नासा का अंतिम और निर्णायक युद्ध में टोटल सफाया कर सकूं? हाँ, मैं तैयार हूं तुम्हें छुपी शक्ति का राज बताने के लिए। विवान, 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 मैं हूँ। सॉरी सॉरी अनन्या दीदी। बट अनन्या दीदी अब इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? और ये फ्लैश लाइट मारकर अब मेरे चेहरे पे क्या ढूंढ रही थी? अरे दरवाजा खटकाने और खिड़की पीटने पे भी तुम नहीं जाग रहे तो और क्या करती? अब सुनो, नकाबपोश ध्रुव तारे पे अकेला गया है और तिम्नासा को इस बारे में पता चल चुका है, सो टिम्मी आंटी दोस्त पर अटैक कर सकती है। तो बताइए कौन सी है वो छुपी शक्ति, कहां है वो? इस कहानी का आरंभ कई वर्षों पहले हुआ था, जब इस काल लोक का नाम श्वेत लोक हुआ करता था। एक शांत और ऐश्वर्य से भरा हुआ राज्य। और इस श्वेत लोक की मैं महारानी हुआ करती थी। मेरे पति महाराजा आदित्य प्रताप ने कई साधु संतों को यहाँ तपस्या करने की अनुमति दे रखी थी। उनमें से एक साधु सर्वकाल था, जो काले जादू में निपुण था। सर्वकाल ने तिम्नासा को अपनी शरण में ले लिया और काला जादू सिखाया। लेकिन एक दिन धोखा देकर तिम्नासा ने सर्वकाल को अपना कैदी बना दिया और हर एक श्वेत लोक के साधु को मारने लगी। उनमें से एक साधु ने तिम्नासा को श्राप दिया कि मेरी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा सर्वकाल की मदद से तिम्नासा का वध करेगा।
अपने बच्चे की जान बचाने के लिए मैं अपने पति के साथ राजमहल से भाग निकली और रास्ते में ही अपने बच्चे को जन्म दिया। लेकिन तिम्नासा को इस बात का पता चल गया और उसने मेरी आंखों के सामने बच्चे को मार दिया और मुझे कैदी बना दिया। लेकिन नियति में जो लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। तिम्नासा को ये नहीं पता चल पाया कि हमारी असली संतान को मेरे पति ने धरती पर छुपा दिया था और जिस बच्चे को उसने मारा था वो एक अनाथ बच्चा था जिसकी परवरिश हम कर रहे थे। मतलब आप कहना चाहती हैं कि आपका बेटा अभी भी पृथ्वी लोक पर सुरक्षित है? हाँ, और वही है छुपी शक्ति। जिसके हाथों से तिम्नासा के पाप भरे जीवन का अंत होगा। तो बताइए, पृथ्वी लोक पर आपने उस छुपी शक्ति को कहां पर छुपाया है? काल कोठरी में डालने के बाद तिम्नासा ने मेरे ऊपर कोई जादू कर रखा है। मैं चाहकर भी नहीं सोच पाती हूँ कि मेरे पति ने हमारे बच्चे को धरती पर कहां छुपा के रखा है। मेरी नन्ही उंगली की कसम, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मुझे तुरंत जाकर बहरानी को ये बात बतानी होगी। क्या तुम ढूंढ सकते हो मेरे बच्चे को? हाँ, लेकिन तुम जो भी हो, आई होप तुम्हें उड़ना आता होगा, क्योंकि अब यहां से बचकर जाने का एक ही रास्ता है। हवा दिखती नहीं है, पर महसूस जरूर होती है। उसी तरह भले ही तुम नजर नहीं आ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूं। आई कैन फील यू। अगर इस इनविजिबल एनिमी को देखने के लिए मैंने बालवीर वाली पावर्स यूज की तो मेरी असलियत सामने आ सकती है। क्या करूं? मेरी नन्ही उंगली की कसम, ये तो वो है, बड़ा बालवीर। कहीं तिम्नासा का भेजा हुआ कोई प्राणी तो यहाँ अदृश्य रूप में नहीं आ गया है? जो भी हो, मुझे अपनी आइडेंटिटी उससे छुपानी होगी। यही मौका है। बहरानी ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं नकाबपोश की असलियत के साथ साथ बालवीर का सर भी लेकर आऊंगा। विवान यहाँ कहीं इसने मेरा चेहरा तो नहीं देख लिया? जब्दाली,
जबदाली कहाँ हो तुम? जबदाली कुछ बोलो, कहाँ हो तुम? जबदाली क्या हो रहा है वहां? मूर्ख जबदाली अपनी मूर्खता का प्रमाण दे रहा है। लोगों से नकाबपोश ने पकड़ लिया होगा। जबदाली, बहरानी को जवाब देने के लिए मुझे अपनी दूरवाणी शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। जबदाली, इस समय हिलना बहुत रिस्की है। एकदम जंगली बुल की तरह सिंग मारने की जिद कर रहे हो तुम? थोड़ी सी शक्तियां क्या दे दी तुम्हें टिम्मी आंटी ने? तुम तो खुद को योद्धा समझने लग गए, लेकिन हमें भी जंगली बुल को कंट्रोल करना आता है। दो तरफे हमले से कैसे बचूं? बहरानी को संदेश कैसे भेजूं अब? बहरानी, जबदाली, कहाँ रह गए थे तुम? जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? बहरानी, ऐसी खबर लाए हो कि आप सुनकर खुश हो जाएंगी। बहरानी, मैंने पता लगा लिया कि पता लगा लिया? क्या पता लगा लिया है? जबदाली, जबदाली, अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हें फ्रीज कर दिया है मैंने जबदाली। अब किसी को नहीं बता पाओगे तुम कि आज तुमने क्या देख लिया है। अब ठीक तो है ना? नकाबपोश, ये बच्चा कौन है? इसके बारे में आपको जल्दी ही पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें जबदाली को यहां से तुरंत लेकर जाना होगा, वरना ये काल लोग जाकर तिम्नासा को सब सच सच बता देगा। लेकिन दोस्त, उसके पहले मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस है, मुझे उनके आंसर्स चाहिए। लगता है विवान ने मेरा चेहरा देख लिया है। एक तरफ तो तुमने अनन्या दीदी और मेरे साथ टीम शैडो बना ली, और दूसरी तरफ अपनी टीम को बिना इन्फॉर्म किए यहाँ एडवेंचर पर आ गए। नॉट फेयर दोस्त। थैंक गॉड, इससे मेरा फेस नहीं देखा। एक्चुअली विवान, तुम्हारे घर में पहले से ही 2 विलेन गेस्ट बैठे ही हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। दोस्त, तुम्हारे इस आंसर में काफी लूप होल्स हैं, बट फॉर नाउ अंडर द सिचुएशन मैं और क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ। गुड कॉल विवान। अब हमें इन्हें किसी सेफ जगह पर जल्दी ही ले जाना होगा। आई नो, हम इन्हें कहाँ ले जा सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? जबदाली को तो मैंने अदृश्य होने की शक्ति दी थी, फिर नकाबपोश उसे कैसे देख सकता है और उसे काबू में कैसे कर सकता है?
सकता है नकाबपोश को किसी की मदद मिल गई क्या? नकाबपोश आज रात ध्रुव तारे पे जाने वाला था। ये वाली बात तुम्हारे, मेरे और जब्दाली के अलावा किसको पता थी? अनन्या! क्या हुआ दोस्त, इतना शौक क्यों लग गया? यही है वीर लोग। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। क्या यहाँ पर रहने के लिए कोई हॉलिडे पैकेज मिल सकता है क्या? हॉलिडे पैकेज तो नहीं मिलेगा, लेकिन तुम यहाँ वीर लोग के गेस्ट बनकर जरूर रह सकते हो, लेकिन हमें उसके लिए शौर्य से परमिशन लेनी होगी। शौर्य? हु शौर्य? वाओ, ये है शौर्य, और शौर्य ये है नकाबपोश दोस्त। चीते जैसी फास्ट स्पीड और ब्लेड जैसा शार्प दिमाग है इनके पास, बस अपना चेहरा दिखाने में बिलीव नहीं करते। That's okay, बट बुराई को एंड करने के बारे में सोच सेम है हमारी। हेलो शौर्य, नाइस टू मीट यू। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा नकाबपोश। कूल। अब आगे बात करने से पहले तिम्नासा के इस चमचे को किसी ऐसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा जहां से वो तिम्नासा के साथ कनेक्ट ना कर पाए। हाँ शौर्य, ये दूरवाणी शक्ति से तिम्नासा को खबर देने की कोशिश कर सकता है। बहरानी को बताना है, बहरानी को सब बताना है। बेवान, ये महिला कौन है? शौर्य, यही तो है दोस्त का मास्टर स्ट्रोक। ये आंटी उसी छुपी शक्ति की मॉम है जिसने धरती पर तिम्नासा को खत्म करने के लिए जन्म लिया है। हाँ, और तिम्नासा के जादू के कारण इन्हें उस छुपी शक्ति का एग्जैक्ट लोकेशन याद नहीं आ रहा है। सो आप कुछ हेल्प कर सकते हैं सर? तिम्नासा ने इस महिला को बहुत लंबे समय से कैद में रखा था, इसलिए इनके मस्तिष्क पर बहुत बुरा असर हुआ है। जानकारी बाहर निकालने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। नहीं नहीं शौर्य जी, आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए।